अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सिस्टर्स खैरियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। तो प्यारी सिस्टर्स, हमारा जो इस्लामी कैलेंडर है उसके मुताबिक आज से नया साल शुरू हो चुका है। आज 1444 हिजरी स्टार्ट हो चुकी है और यकम मुहर्रमुल हराम है। ये महीना भी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को शहरुल हराम कहा, शहरुल्लाह कहा, यानी कि अल्लाह का महीना। वैसे तो सारे के सारे महीने अल्लाह ही के बनाए हुए हैं, लेकिन ख़ास एजाज़ देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहर्रम को अपना महीना कहा है। और जैसा कि 12 महीने में से 4 महीने इज़्ज़त वाले हैं, हुर्मत वाले हैं, इनमें कत्लो किताल, जंगो जदाल से रुक जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो अरब में इन महीनों की इतनी हुर्मत की जाती कि अगर बाप का कातिल भी सामने आ जाता तो उसको भी कुछ ना कहा जाता। इन महीनों की इज़्ज़त करते हुए, इनकी हुर्मत को बजा लाने के लिए, तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी इनका एहतराम करें। और ये 3 महीने पैदर पे हैं, ज़िकात, ज़ुल्हज, मुहर्रम और उसके बाद फिर रजब। तो ये 4 महीने एहतराम के हैं। तो इनमें गुनाह जो है, वैसे तो गुनाह आगे पीछे भी इंसान को नहीं करना चाहिए इन महीनों के अलावा भी, लेकिन इन महीनों में गुनाह किया हुआ उलमा के नज़दीक जो सगीरा गुनाह है वो भी कबीरा तक पहुंच जाते हैं, यानी कि छोटे गुनाह की भी बड़ी पकड़ है, बड़ी सज़ा है। तो इसलिए गुनाहों से बचना चाहिए। और इसकी याद दहानी कराने का मकसद ये है, ना कि इसमें मुबारक देना था मकसद, बल्कि आपको याद दहानी करवाना था कि महीना हमारा जो है साल जो हमारा वो न्यू शुरू हो चुका है। और इसकी मुबारकबाद देना मसनून तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इन महीनों के जो अदब का तकाजा है वो यही है कि हम गुनाहों से रुक जाएं और जो हमारी पुरानी आदत हैं उनको छोड़कर नई आदत अपनाने की कोशिश करें। और इंसान सोचे, इंसान इस पर गौर व फिक्र करे कि ये एक और साल हमारी ज़िंदगी का कम हो चुका, तो हमने इस साल में क्या कुछ किया, क्या पाया और क्या खोया। क्या हमने अपनी जो गलत आदत थी, गलत रविश थी, उनसे हम बाज आए, नई आदत अपनाने की कोशिश की। एक साल हमारी ज़िंदगी का कम हो चुका, गोया कि हमारी जो ज़िंदगी की इमारत थी उसमें से एक ईंट गिर चुकी। तो नेक्स्ट हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होगी कि हमने ये साल अब कैसे गुजारना है। और उसके अलावा यकम मुहर्रमुल हराम हमारे प्यारे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन भी है। ये जस्ट याद करवाना एक मोहब्बत में था, वरना तो अगर हम सोग मनाने लगें, जिस तरह के हमारे मुआशरे में एक तबका ऐसा है कि जो मुहर्रम में सोग मनाता है, हालांकि 3 दिन से बढ़कर सोग मनाना जायज़ नहीं है। एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो 3 दिन से बढ़कर किसी की भी मौत पे सोग मनाए, इल्ला कि जो औरत है वो अपने शोहर के लिए 4 महीने 10 दिन सोग मनाएगी। अगर हम सोग मनाने लगे तो फिर तो कोई दिन भी खाली ना गुजरे, फिर तो कोई दिन भी ऐसा ना गुजरे कि हम सोग मनाएं, क्योंकि जो तारीख़ है वो शहादतों से बड़ी बड़ी है। बहुत सारे सहाबा किराम हैं कि जो मज़लूमाना उनकी शहादत हुई। सैयदुश्शुहदा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें, या फिर 70 कुर्रा किराम को देख लें। इस तरह अगर हम सोग मनाने लगे तो फिर तो कोई दिन भी खाली ना जाए, फिर तो हमारा खुशी का कोई भी लम्हा ना गुजरे। लेकिन एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता
ये हमारी उनके साथ मोहब्बत तो है, हम उनकी याद में उनके तज़किरे कर सकते हैं, हम उनकी तारीख़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी याद में सोग मनाना या जो कुछ हमारे माशरे में हमारे माशरे में होता है कि जो नई दुल्हनें होती हैं उनको यानी कि मेके में बेच दिया जाता है सोग के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ये गलत खुराफात हैं जो कि ख़ुद साख्ता हैं, ख़ुद ही गढ़ी हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की खुराफात से बचा कर रखे, आमीन। तो आइए लेसन की तरफ आते हैं। आज का लेसन भी हमारा बहुत खूबसूरत है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 28 का तर्जुमा तफसीर हम पढ़ चुके थे। आज हमारा लेसन है आया मुबारका 29। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा, वही पाक ज़ात है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है सब का सब, फिर वो इकरार पकड़ा तरफ आसमान की, न फिर मुतवज्जे हुआ तरफ आसमान की। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, तो उनको बराबर किया, दुरुस्त किया 7 मजबूत आसमान। वह हुआ, और वो बिकुल्लि शैइन अलीम, हर एक चीज़ को खूब जानने वाला है। जैसा कि हमने आया मुबारका 28 में इंसानियत के बारे में पढ़ा, इंसानियत को उसकी असलियत याद दिलाई गई कि तुम अपनी तहलीक पे गौर व फिक्र करो कि तुम क्या थे। तुम कुछ भी ना थे, तुम मुर्दा थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें तख्लीक किया, उसने तुम्हें वजूद बख्शा, तो फिर ऐसी बुलंद ज़ात का इनकार कैसे कर सकते हो। मज़ीद आया मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दलील के तौर पे पेश की कि वही पाक ज़ात है जिसने ज़मीन को भी बनाया और जो कुछ ज़मीन में है उन सब को भी अल्लाह ने ही तख्लीक किया। यानी कि अगर अब तुम्हें अपने वजूद के बारे में कुछ शक है तो मज़ीद कायनात पे गौर व फिक्र कर लो कि मुकम्मल इतनी बड़ी जो कायनात है, इतनी वसी फैली हुई कायनात है, उसको बनाने वाला तो कोई है, उसको बनाने वाली कोई ज़ात ऐसी है। ख़ुद से ख़ुद ये कायनात वजूद में नहीं आ गई, बल्कि इतनी फैली हुई ज़मीन, जो इतना वसी आसमान तुम्हें नज़र आता है, उसको भी बनाने वाली ज़ात वो एक ज़ात ही है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। और जो कुछ भी ज़मीन में है उस सब को भी उसी ने बनाया। जिस तरह कि हम लोगों ने आया मुबारका गालबन 22 में पढ़ा था कि वही ज़ात है अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाआ। यूँ लग रहा था कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा से ताकीद के तौर पे वही आया मुबारका की याद दहानी करवा रहे हैं। उधर थोड़ी सी वजाहत के साथ इस आया मुबारका को बयान किया गया, अल्लाह की कायनात, अल्लाह की कुदरतों को बयान किया गया। तो इधर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया कि जो कुछ ज़मीन में है उन सब को भी अल्लाह ने बनाया। ज़मीन को भी बनाने वाली वही ज़ात है और जो कुछ ज़मीन में है उस सब को भी अल्लाह ने ही बनाया। इन सब को बनाने के बाद फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। और ये थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर दूँ, कोई जो इस्तवा है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा वुसअत रखता है, ये वसी मैना में इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मुकामात पे इस वर्ड को यूज़ किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए इलस्समा, बहुत बुलंदी की तरफ इसको यानी कि बयान किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इस्तवा यानी कि करार पकड़ा तरफ आसमान की, तो उनको मजबूत 7 आसमान बना दिया और वो तो हर एक चीज़ को खूब जानने वाला है। इस आया मुबारका को मज़ीद सूरा हामिम सईदा की आयत के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा सईदा की आया मुबारका सुम्मा इस्तवा इलस समाई वहिया दुहानुन फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ि तिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताईन। तर्जुमा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आसमान की तरफ
कसद किया या मुतवज्जा हुआ तो और वो धुआं था। बस कहा उससे और ज़मीन से कि तुम दोनों आओ खुशी से ना खुशी से, यानी कि खुशी से आओ या ना खुशी से, यानी कि उनको मजबूर कर दिया गया, उनको कह दिया गया कि तुम ज़रूर तुम्हें आना होगा, चाहे तुम इस बात को पसंद करो या ना पसंद करो। तो फिर उन्होंने कहा कि हम खुशी से आएंगे। फिर उनकी जो जिम्मेदारियां थी, जो ड्यूटियां थी, वो उनको सौंप दी गई। और अगर देखा जाए तो इस आयत मुबारका से यूँ लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ज़मीन को बनाया, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ। मुख्तलिफ आयत मुबारका से मुख्तलिफ किस्म की समझ आती है। जिस तरह के एक और मुकाम पे भी फरमाया सूरह नाज़ियात में कि गोया कि वहाँ लगता है कि आसमानों का बेले बनाया। तो इस थोड़ा सा ये जो इख्तिलाफ नज़र आता है, इसमें मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तफसीरें की। इसमें ये एक नज़र आता है कि ज़मीन गोल थी गोया, तो ज़मीन को गोल दायरे की सूरत में पैदा किया गया। फिर उसके बाद आसमानों को पैदा किया। फिर आसमान को पैदा करने के बाद ज़मीन को खूब फैला दिया। तो तमाम चीज़ों की तख्लीक 6 दिनों में हुई। ये मुकम्मल हदीस मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तख्लीक 6 दिनों में की। ज़मीन, आसमान, कायनात की हर चीज़ को 6 दिन में वजूद बख्शा। और आयत मुबारका से भी पता चलता है कि 6 दिन में इनकी तख्लीक की। और अल्लाह के आगे तो कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुन कह के भी इनकी तख्लीक कर सकते हैं, लेकिन हमें डिसिप्लिन सिखाना मकसद था कि इंसानियत को डिसिप्लिन आए कि ये काम कब करना है, ये काम कब करना है। हमें यह समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इस तरह तादाद में रखा। और आयत से ये भी पता चलता है कि आसमान पहले धुआं था। और मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ इसकी तफसीरें की और ये फरमाया कि धुआं जो था वो पानी में बदल कर बुखारात की शक्ल इख्तियार कर गया। और फिर हदीस से ये भी पता चलता है कि ज़मीन आसमान की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला का अर्श जो है वो समंदर पे था, पानी पे था। फिर अल्लाह ताला ने पानी में हरकत पैदा की और मौजें एक दूसरे से टकराईं और उससे जाग पैदा हुई। उस जाग से धुआं निकला। फिर उस जाग ने पानी की सतह पर बाकी यानी कि उस पर खुश्की पैदा की और खुश्की से ज़मीन को बनाया, जबकि धुआं बुलंद हुआ आसमानों की तरफ चला गया। है ये तफसीरों मुफस्सिरीन ने जो किसी को समझ आई उन्होंने अपने अपने इल्म के मुताबिक उसकी तफसीर की। बेहतर अल्लाह ताला ही जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह उसके शान के लायक था ज़मीन आसमान की तख्लीक की। अल्लाह के आगे तो कोई मुश्किल नहीं, हर चीज़ को कुन कह के बना दे। हमारा जो इस पे अमल है वो हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि कुल कायनात को बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ही ज़ात है। अल्लाह ताला ने ही सारी कायनात को वजूद बख्शा और जब तक चाहेंगे अल्लाह ताला इस कायनात को कायम व दायम रखेंगे। उसके बाद जब अल्लाह ताला का हुक्म आएगा इसको तहस नहस करके क़यामत बर्पा हो जाएगी और अल्लाह ताला हम सबको अपने सामने खड़ा करेंगे और हिसाब किताब होगा और जज़ा सज़ा होगी। और हमारा जो इसमें अमल है वो यही है कि हम लोग समेना व अताना कह दें और इन चीज़ों में, इन बातों में मेन में ना निकालें कि ये बात कैसे है और क्यों है। जैसे अल्लाह ताला के शान के लायक अल्लाह ताला ने वैसे ही उसको बना दिया। और इसकी तफसीर में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि आसमान और ज़मीन को मैंने अपनी खुशी से बनाया है, कुछ मसलहत के तहत बनाया है। तो इस कुल कायनात को यानी कि जो जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर मेरे सामने आ जाओ। और मज़ीद अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान से फरमाया कि तुम अपने सामने अपने साथ सूरज, चाँद, सितारों को भी ले आओ और हवाओं, बादलों को जारी करो और जो जो उनके करने के काम हैं वो उनको बतलाए। और ज़मीन से फरमाया कि तुम अपने साथ नहरों को भी जारी करो और दरख्तों और फलों को भी निकालो और ये काम चाहे खुशी से करो या ना खुशी से करो, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, ये तुमने करने ही हैं। लेकिन देखें कि वो खुशी से उन्होंने कह दिया कि हमें ये मंजूर है,
हम खुशी से करेंगे। तो इंसान का भी काम है कि जब इंसान सुने अल्लाह ताला के अहकामात को तो खुशी से समीना व अताना कह दे। बनी इसराइल की तरह समीना व असैना ना कहे, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने सुन तो लिया लेकिन हम मानेंगे नहीं, नाफरमानी करेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनके ये इस कहने को उनको ज़लील और रसवा कर दिया। तो फिर देखें कि अल्लाह ताला ये आयत पेश करने का बज़ाहिर यही मकसद लगता है कि अगर तुम इंसान कुफर करते हो, अपनी तख्लीक का इनकार करते हो, तो फिर कायनात की इतनी जो वसी फैली हुई ज़मीन है, इतनी वसी कायनात फैली हुई आसमानों को देख लो, इतने बुलंदो बाला, जैसे कि ज़मीन से लेकर आसमान तक की जो मुसाफत है 500 साल है, और एक और रिवायत के मुताबिक 700 साल की मुसाफत है। और फिर आसमान देख लें, आसमान की जो मोटाई है वो भी 500 साल की मुसाफत है। फिर एक आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक का जो फासला है वो भी 500 साल है। इस तरह करते करते मुकम्मल 7 आसमानों का यही सिलसिला है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मज़ीद आसमान के ऊपर जन्नतुल फिरदौस, और जो जन्नतुल फिरदौस की छत है उससे ऊपर मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान रहीम का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस की जो छत है उससे ऊपर रहमान का अर्श है। और मज़ीद अगर देखा जाए तो रिवायत से पता चलता है कि 7 आसमानों के ऊपर भी समंदर है। सुभान अल्लाह। अगर इंसान की अक्ल तस्लीम ना करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के लायक है, वो जैसे चाहे कायनात को बना दे, कायनात को वजूद बख्शे, जहाँ चाहे जिस चीज़ को उधर रख दे। तो इधर आसमानों का ही जिक्र है कि अल्लाह ताला ने 7 मजबूत आसमान बना दिए। तो और रिवायात से पता चलता है और आयत मुबारका से भी कि ज़मीनें भी 7 हैं, जिस तरह के गालिबन सूरह तलाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने 7 आसमान बनाए और ज़मीनें भी वैसी ही, वल अर्ज़ु मिस्लहुन्ना, कुछ इस तरह करके अल्फाज आते हैं। तो फिर फरमाया कि वाह बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला तो हर चीज़ को खूब जानने वाले हैं। जिस तरह सूरह मुल्क में भी फरमाया कि अम्मन खलक़ समावाती वल अर्ज़ा, फरमाया कि जो पैदा करने वाला है, क्या वो जानता नहीं? वाह बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा और सुनाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।